इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास ऐसे होगा। अच्छा, अभी देखो एक फॉर्मूला होता था मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू आई, ये हमने पढ़ा था। N इंटू आई को हमने H बोला, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H। तो H के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट। H के लिए ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला, मतलब अगर पोल स्ट्रेंथ दी हो तब, अगर पोल स्ट्रेंथ दी हो और ये डिस्टेंस दिया हो, ये डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ थी 12 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो अगर आपको पोल स्ट्रेंथ गिवन है m और डिस्टेंस गिवन है सेंटर से यहां तक का 6 सेंटीमीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो फॉर्मूला है, आपको पता है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के कंपेरेबल जो फॉर्मूला हमने बोला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये होता है, ठीक है। इसमें से म्यू नॉट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो b अपॉन म्यू नॉट लेफ्ट हैंड साइड, और b अपॉन म्यू नॉट है h जो पूछा है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1 अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, इतना आएगा। और ये जो h है ये साउथ पोल की वजह से भी उतना ही होगा और नॉर्थ पोल की वजह से भी उतना ही होगा, तभी 2h हुआ। तो इस h की वैल्यू को यहां डाल दो, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू m। व्हाट इज m? m इज अवर 3.6 अपॉन r। व्हाट इज r? r इज 6 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि SI सिस्टम में हम रह रहे हैं, है ना। 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसको सॉल्व कर लो। 10⁴ ऊपर जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, सो 10⁻³ अपॉन 2 पाई, 1000 मतलब 500 अपॉन पाई के करीब आ रहा है। दिस इज कमिंग आउट एज 500 अपॉन पाई। फिर आई थिंक कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको थोड़ा। हाँ ठीक है, इतना ही लग रहा है, इन्होंने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज 159.2। आई होप ये याद होगा, कैलकुलेशन देख लेना आपने। 159.2 एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ कोर्स। तो ये H आ गया, ठीक है। तो H कैसे निकालना है, मतलब यहां पे हमने ये चीज देखा कि H कैसे निकालना है इन टर्म्स ऑफ बार मैग्नेट के टर्म्स में। ये फॉर्मूला है, इसमें म्यू नॉट इधर ले आओ तो B अपॉन म्यू नॉट इज H। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, है ना, ठीक है। अच्छा, अब जो है अब B तो निकल ही जाएगा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर, तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट इंटू H प्लस I। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो भी सैंपल है उस सैंपल को मैग्नेटाइज भी किया गया है, तो मैग्नेटाइज भी किया गया है, और तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से आएगी आपके पास। तो म्यू नॉट क्या आएगा आपके पास? म्यू नॉट तो आता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। H की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये 159.2 159.2 प्लस I की वैल्यू ये निकाल चुके हैं 4 इंटू 10⁴ 4 इंटू 10⁴ टेस्ला में ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेना है जितना भी आ रहा होगा, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट थोड़ा नेग्लिजिबल ही है ना, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है 5 अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला आ रहा है। 5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। कैलकुलेशंस को देख लेना, मतलब थोड़ा सा सॉल्व कर, क्योंकि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 10⁴ है, 10,000 में 40,000 है बेसिकली। 40,000 के सामने 159.2 को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आ रहा है उतना आ जाएगा, क्योंकि 10⁴ और 10⁻⁻⁷ 10⁻³ आ जाएगा, 4 4 16 16 इंटू 3.14 वो 50 के आसपास आ जाएगा, तो आ जाएगा मतलब।
ठीक है, तो यहां पर हमारे को ये सीखने को मिल गया। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ अ मेटल या ऑफ एन एलॉय, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ एन एलॉय is 0.126 is 0.126 टेस्ला पोल स्ट्रेंथ या टेस्ला मीटर पर एम्पियर, नॉट पोल स्ट्रेंथ, दिस इज देयर, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द मैक्सिमम रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, फाइंड आउट द मैक्सिमम रिलेटिव permeability and susceptibility। करो जरा, आप सॉल्व करो इसको। टेन टू द पावर ऑफ 5 है। देखो म्यू आर जो होता है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो ये जो हमारे को दिया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी, मतलब हमारे को म्यू दिया हुआ है 0.126 अपॉन म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 4 इंटू पाई, पाई इज 3.14, 4 इंटू 3.14, ये करके देखो तो ये आ रहा है 12.42 आ रहा है, तो बेसिकली आ रहा है 12.42। तो ये 12.42 और 12.6 लगभग बराबर है, तो थोड़ा सा फर्क तो है लेकिन लगभग बराबर है। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसमें 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 लिख सकते हैं या 1 पॉइंट समथिंग। आई बात समझ में? ठीक है ना, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा फिर जो है फिर इसमें पूछा है, एक तो ये चीज पूछी है, एक चीज ये भी पूछी है मैक्सिमम रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक फॉर्मूला था म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो म्यू आर तो हो गया 10 टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ये भी बहुत हाई आ रही है, 10 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर ऑफ 5 ही कह लेंगे, ठीक है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस फिर आज हम इतना ही करेंगे। देखिए, अ टॉरॉइड हैज अ मीन रेडियस ऑफ 20 अपॉन पाई सेंटीमीटर। अ टॉरॉइड हैज अ मीन रेडियस ऑफ 20 अपॉन पाई सेंटीमीटर, full stop। And a total of 400 turns of wire carrying a current 2 ampere. And a total of 400 turns of wire carrying a current of 2 ampere. Carrying a current of 2 ampere. Full stop। फिर हमारे पास क्या है, एन एल्यूमिनियम रिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 280 केल्विन इनसाइड द टॉरॉइड प्रोवाइड्स द कोर। एन एल्यूमिनियम रिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 280 केल्विन इनसाइड द टॉरॉइड प्रोवाइड्स द कोर। फर्स्ट पार्ट लिखिए, पार्ट ए। इफ द मैग्नेटाइजेशन कैपिटल आई, इफ द मैग्नेटाइजेशन कैपिटल आई इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻², 4.8 इंटू 10⁻² एम्पियर पर मीटर।
Find the susceptibility of aluminium at 280 Kelvin. Find the susceptibility of aluminium at 280 Kelvin. फर्स्ट पार्ट ये है, फिर सेकंड पार्ट बाद में लिखते हैं, पहले करते हैं जरा इसको सॉल्व, ठीक है। देखो टोरॉइड जो होता है आपको पता ही है, टोरॉइड इस टाइप से होता है, ठीक है, और इसके अंदर एक एल्यूमिनियम की कोर है, एल्यूमिनियम इज देयर, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, करंट दिया है, रेडियस दिया है, ठीक है। अच्छा तो हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं इस इंफॉर्मेशन से, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो है जी 400, लेंथ ये हो जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो ये आ जाएगा 400 अपॉन 2 पाई, और रेडियस कितना है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर लिखा है, 20 अपॉन पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो पाई से पाई कैंसिल, 20 इंटू 240, यहाँ पे आ गया 10, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1000 नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, ऐसा यूनिट में ले आना चाहिए पहले। अच्छा पूछा क्या है हमसे, अच्छा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे, ससेप्टिबिलिटी पूछा है। अच्छा ससेप्टिबिलिटी हमारे पास ये होता था I अपॉन H, ये फॉर्मूला होता था, I तो दे रखा है, तो H तो आसान होता है निकालना, H होता है N इंटू I करंट वाला I, ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू स्मॉल I, तो कैपिटल I दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ऐसा यूनिट में रखना होता है बस। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने 1000 निकाल दिया, और स्मॉल करंट है 2 एम्पियर, करंट हमारे पास 2 एम्पियर पहले से दे रखा है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारे पास ये आ गया 2.4 इंटू 10 -5, हाँ ठीक है बिल्कुल परफेक्ट। ये कौन से टेम्परेचर पे आया, 280 पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लिखो, बी पार्ट लिखिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एल्यूमिनियम रिंग इज रेज्ड टू 320 केल्विन, ये 280 केल्विन पे डाटा हुआ है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एल्यूमिनियम रिंग इज रेज्ड टू 320 केल्विन, what will be the intensity of magnetization? What will be the intensity of magnetization? अब देखो टेम्परेचर चेंज करने से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है उसमें बदलाव आएगा, ठीक है। क्यूरी लॉ याद है, क्यूरी लॉ के हिसाब से क्या होता था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर T, तो टेम्परेचर चेंज हुआ और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो उससे जो है ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज हो जाएगी, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज हो जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन चेंज हो जाएगा। तो पहले हम नई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालेंगे क्यूरी लॉ के जरिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 अपॉन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 2 इज इक्वल टू टेम्परेचर 2 अपॉन टेम्परेचर 1, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी थी, 2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 अपॉन हाई टेम्परेचर पे है Xym2, और हाई टेम्परेचर है 320 केल्विन, और लो टेम्परेचर है 280 केल्विन, ये कैंसिल, ओके। तो 4 8 जा 4 7 जा 8 1 जा 8 3 जा 24, तो 7 3 जा 21, तो ये आ रहा है 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 आ गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये आ गया, ठीक है। पहले 2.4 इंटू 10 टू -5 था, 2.1 इंटू 10 टू -5 बन गया। बस अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए ये फॉर्मूला लगा लो, I इज इक्वल टू Xi इंटू H, तो I इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू H, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज 2.1 इंटू 10 टू -5 इंटू H, H सेम रहेगा जो पहले भी था, क्योंकि करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो चेंज नहीं हुआ, N इंटू I होता है, तो 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू करंट वॉज 2 एम्पियर, आई थिंक यस इट वॉज 2 एम्पियर, तो इट विल कम आउट एज 4.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 एंड एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट, एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट, दिस इज द आंसर। तो क्यूरी लॉ जो है उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इज इट फाइन, समझ में आए।
ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस काफी है। आई होप कि आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। इसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपने देख लिए, जितने भी फॉर्मुलेज है वो सभी फॉर्मुलों पे कुछ ना कुछ मैंने क्वेश्चंस करा दिया आपको। ठीक है, अब आपने क्या करना है, खुद ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मटेरियल दिया हुआ है मैंने, है ना, उसको सॉल्व करो और इस यूनिट को करो। अब मैं नेक्स्ट क्लास से, कल से मैं स्टार्ट करूंगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दैट इज द 4th यूनिट। 5th यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर उसके बाद बस हमारा ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स ही बचेगा, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, तो वो करेंगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। ठीक है, तो अभी जब तक मैम